भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने देश को बड़ी कंपनियों एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका दिया है। ट्राई ने एयरटेल को प्लेटिनम और वोडाफोन आइडिया को रेडेक्स प्रीमियम प्लान ब्लॉक कर दिया है। बता दें, दोनों ही कंपनियों के ये प्लान यूजर्स को ज्यादा तेज डेटा स्पीड और प्रायोरिटी सर्विसेज दे रहे थे। ट्राई ने ये कहते हुए प्लान ब्लॉक किए हैं कि इसकी वजह से उन यूजर्स की सर्विस पर असर पड़ सकता है जो प्रीमियम नहीं है। ट्राई के इस फैसले का असर साफ तौर पर दोनों कंपनियों के ग्राहकों पर पड़ेगा। ट्राई इंडिया की तरफ से कहा गया है कि इस तरह के प्लान्स का असर न सिर्फ बाकी यूजर्स को मिल रही सर्विस की क्वालिटी पर पड़ता है, बल्कि नेट न्यूट्रलिटी रूल्स बनाए रखने के लिए भी ये चुनौती थे। ट्राई ने कहा, दोनों ही कंपनियां उस पब्लिक डेटा हाईवे पर एक अलग लेन बना रही थी जो पब्लिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। इस तरह अमीर कस्टमर्स को बाकियों से बेहतर सेवाएं देने का वादा किया गया था। ट्राई ने इस बारे में दोनों कंपनियों एयरटेल वोडाफोन आइडिया से उनके प्लान के बारे में सवाल किए हैं, जिसमें कुछ प्रीमियम यूजर्स को हाई स्पीड नेटवर्क देने का वादा किया है। नियामक ने पूछा है कि क्या उन स्पेशल प्लान में ज्यादा पेमेंट वाले कस्टमर्स को तरजीह दूसरे कस्टमर्स के लिए सर्विस में गिरावट की कीमत पर आई है। ट्राई ने दोनों प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से पूछा है कि वो दूसरे सामान्य कस्टमर्स के हितों की रक्षा कैसे कर रहे हैं। मामले में एयरटेल प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी की पूरी कोशिश ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाना है। कंपनी पोस्टपेड ग्राहकों पर पूरा फोकस कर रही है। वहीं वोडाफोन प्रवक्ता के मुताबिक उनका रेड एक्स प्लान पोस्टपेड ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल, इंटरनेशनल रोमिंग, अनलिमिटेड डेटा उपलब्ध करवाता है। वो ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल ट्राई ने दोनों कंपनियों से 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। कोरोना वायरस के कारण स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नए सत्र को लेकर गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में नए सत्र की शुरुआत अक्टूबर से होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की क्लास 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। फर्स्ट ईयर को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस 4 अगस्त से ही ऑनलाइन चलेंगी। एडमिशन की भी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। अगले साल यानी मार्च 2021 में परीक्षाएं होंगी। 1 नवंबर से पोस्ट ग्रेजुएशन की सभी कक्षाएं शुरू करने की बात कही गई है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोर्स शुरू होने के 45 दिनों में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही दी जाएंगी। इसके बाद 3-4 छात्र छात्राओं का ग्रुप बनाकर उन्हें रोटेशन के तहत कॉलेज बुलाया जाएगा ताकि क्लास में छात्राओं की समस्या का समाधान किया जा सके। कॉलेजों में क्लास के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिन छात्रों के लिए प्रैक्टिकल जरूरी है उनको रोटेशन के तहत बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि शिक्षक, डीन और HODs 13 जुलाई 2020 से यूनिवर्सिटी आकर कंटेंट तैयार करेंगे और उसे स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। सभी विभागों के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करके उसे अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों के अभिभावकों से फ़ोन के जरिए संपर्क करेंगे। आपको बता दें, कोरोना काल में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है। वहीं इस साल प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में कक्षाएं और परीक्षा कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दी गई है। सोशल मीडिया में पीले मेंढक की तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की है, जहां तालाब में पीले मेंढक देखे गए। इतनी भारी तादाद में गहरे पीले रंग के मेंढक देखकर लोग डर गए। इसके साथ ही हैरान भी थे। आम लोगों को इनके जहरीले होने की आशंका हुई और लोग इनसे डरकर दूर भागने लगे। इन्हें मारने की कोशिश भी की जाने लगी। लोग इन दुर्लभ मेंढकों को देखकर आश्चर्य में हैं और इनके जहरीले होने की आशंका के चलते डरे हुए भी थे, जिसके चलते लोगों ने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
जानकारी के अभाव में लोग इस दुर्लभ प्रजाति के मेंढक को जहरीला समझते हैं, जबकि पर्यावरणविदों की माने तो मेंढकों की ये दुर्लभ प्रजाति भारत में पाई जाने वाली इंडियन बुल फ्रॉग है, जो प्रजनन काल में अपना रंग बदलकर गहरा पीला कर लेता है। इस वजह से लोग इसे जहरीला समझते हैं, जबकि ये मेंढक कतई जहरीले नहीं होते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर मंडरा रहा संकट अब खत्म होता दिख रहा है। सोमवार दोपहर को अशोक गहलोत ने 100 से अधिक विधायकों की परेड मीडिया के सामने करवाई और विक्ट्री साइन दिखाया। आप भी देखिए वो वीडियो जिसमें मीडिया के सामने गहलोत शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। 100 से ज्यादा एमएलए जुटाकर अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने विक्ट्री साइन दिखाया। इस वीडियो से साफ है कि अशोक गहलोत ने संदेश दिया है कि उनके पास बहुमत है और सचिन पायलट के सभी दावे गलत साबित होते दिख रहे हैं। ऐसे में अब हर किसी की नजर इस पर है कि सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के साथ बात न बनने के बाद कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट के समर्थक 24 विधायकों में से आधे छिटक गए हैं। ये विधायक बैठक में शामिल हुए हैं। अभी भी 12 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायक पायलट के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ये विधायक सोमवार को बैठक में भी नहीं पहुंचे हैं। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ बारिश। देश जहां कोरोना से लड़ रहा है, वहां बारिश भी आफत बनकर टूट रही है। सिक्किम में हो रही लगातार बारिश की वजह से रविवार को एक घर का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। पहाड़ी इलाके के लोगों में लगातार हो रही बारिश ने दहशत पैदा कर दी है। आज जिस तरीके से सिक्किम के मंगन में स्थित एक 4 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, उसे देखकर अब लगने लगा है कि लगातार हो रही बारिश अब आसमान से आफत के रूप में गिरने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। बारिश के साथ साथ इन दिनों भूकंप के झटकों ने भी लोगों के भीतर डर पैदा कर दिया है। बार बार आने वाले मध्यम तीव्रता के भूकंप लोगों को डरा रहे हैं, तो दूसरी ओर बारिश और बाढ़ की स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में भयानक हो रही है।